नमस्कार, प्रार्थना हूं स्वीकार के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं बजरंगबली। आज हम आपको बताएंगे महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के कुछ चमत्कारी नामों के बारे में। उनके ऐसे दिव्य 12 नामों की महिमा बताएंगे जिनके जाप से आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं बजरंगबली के चमत्कारी नामों की महिमा। कलयुग में हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार और संकट मोचन हैं। केसरी नंदन हनुमान जी अतुलित बल के प्रतीक हैं। उनका बल दूसरे कार्यों को सिद्ध करने और दुखों को दूर करने में खर्च होता है। सच्चे मन से महाबली पवन पुत्र की आराधना की जाए तो वो अपने भक्त का हर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी को चाहे किसी भी नाम से पुकारो, वो भक्त को संकट में देखकर दौड़े चले आते हैं। आज हम आपको बजरंगबली के ऐसे 12 दिव्य नाम बताने वाले हैं जिनके जाप से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। श्री हनुमान के 12 नाम हैं कल्याणकारी, प्रभु हनुमान के नाम से मिटेगी विपदा सारी, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता, यानी हनुमान जी को प्रसन्न कर आप धन, संपत्ति, विद्या, सेहत, वैभव, संतान सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। प्रभु हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके शीघ्र कृपा पाने के लिए उनके विधिवत पूजा उपासना तो फलदायी है ही, लेकिन हनुमान जी के 12 नामों के जाप से हर विपदा टाली जा सकती है। जैसा कि स्पष्ट है नाम से, जैसे हनुमान। एक बार की कथा आती है कि हनुमान जी जब सूर्य को निगल लिए तो चारों ओर अंधकार हो गया। तब इंद्र क्रोधित होकर उनके हनु मने होता है ठुड्डी पर वार करते हैं, जिससे हनुमान जी का नाम जो मारुति रहता है वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब उनके पिता जो वायु पवन देव रहते हैं वो पूरे संसार से वायु को सोख लेते हैं, जिससे कि संसार में त्राहिमाम मच जाता है। तब सभी देवी देवता लोग मिलकर वायु से प्रार्थना करते हैं कि हे वायु देवता, आप अपने जो वायु है उसको रोके न और संसार के सृष्टि को चलने दे। तब हनुमान जी के जीवन के लिए पवन देवता आग्रह करते हैं कि मेरे हनुमान जो पुत्र हैं इनको जीवित किया जाए। तब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से फिर पुनः मारुति नंदन हनुमान जी को जीवन मिलता है। और इसी से चूंकि हनु के चोट लगा रहता है, इसी से उन नाम का ध्यान करने से हमें अनेक जो भी भय क्रांति रहता है हमारे अंदर वह सब दूर हो जाते हैं। दूसरा नाम अंजनी सुत है। अंजनी माता, उनके हनुमान जी के माता का नाम अंजनी है, इसलिए उनको नाम अंजनी सुत कहा गया है। तीसरा नाम वायु पुत्र है। पवन देवता के ये मानस पुत्र कहे गए हैं, इसलिए इनका नाम पवन सुत है। चौथा नाम महाबल है। जब राम जी के आदेश से जब हनुमान जी जाते हैं लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए, तो माता सीता इनके बल से अति प्रसन्न होती हैं और इनका नाम महाबली महावीर रख देती हैं। राम इष्ट का आशय है कि राम जिसके इष्ट हों। हनुमान जी हमेशा राम को भजते रहते हैं, इसलिए इनका नाम रामेष्ट रखा गया है। अजर अमर है हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं हनुमान। वो संकट मोचन है, वो महावीर है।
महाबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपकी वो सभी परेशानियां पल भर में छुमंतर हो जाएंगी जिनसे आप कई वर्षों से जूझ रहे थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है और वह मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी ही जो रहते हैं वो जाकर संजीवनी को लाते हैं और भगवान के आग्रह से लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण प्राणदाता है। दूसरा नाम है सीता शोक विनाशन। जिस प्रकार से जब सीता जी शोक कुल रहती है वाटिका में, अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी जाते हैं और उनके शोक का निवारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम सीता शोक विनाशक है। और वायुपुत्र नाम है। और भगवान के हनुमान के ये 12 नाम समय समय पर लेने पर हमारे हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। प्रभु हनुमान के इन 12 नामों का प्रयोग कैसे करें और इससे हनुमान जी किस तरह के कष्ट हरते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। आप हिस्सा बने रहिए। कहते हैं बहुत दयालु है वायुपुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। बजरंगबली जिस तरह से श्री राम का नाम जप कर परम तेजस्वी और शक्तिशाली बने, उसी तरह भक्त हनुमान जी के नाम जप कर दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसे करना है आपको हनुमान जी के 12 नामों का जाप जानिए। तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है, लेकिन हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग कैसे किया जाए? जैसे कि अगर 12 नाम सुबह में लेते हैं तो हमारे आयु की वृद्धि होती है। अगर 12 नाम हम लोग दोपहर में लेते हैं तो हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग 12 नाम रात्रि काल में लेते हैं तो जो हमारे मन में कोई भी डर या व्याप्त है भूत प्रेत से, उससे हमें निवारण प्राप्त होता है। हर नाम की अपनी अपनी महिमा है और जो उस नाम को हम लोग जपेंगे 108 बार या 1000 बार, तो उसके लक्ष्य से जो इस लक्ष्य की हम लोग प्राप्ति करेंगे वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें मन में भय व्याप्त है तो हम सीता शोक विनाशन नाम का अगर हम लोग जप करें तो उससे हमें दुख का विनाश हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना करने से हर पाप और हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। जिस घर में हनुमान जी की कृपा बरसती है वहाँ कोई भी दुख, कलेश और रोग दोष नहीं आता है। हनुमान जी को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। प्रभु हनुमान के भक्त उन्हें अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना है। प्रातःकाल, रात में सोने के पहले, नए कार्य के आरंभ के पहले, ये यात्रा की शुरुआत के पहले हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग करें। पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान जी के 12 नाम लिखें। इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर इसे लॉकेट की तरह गले में धारण कर सकते हैं। इन नामों का प्रयोग करने से व्यक्ति की 10 दिशाओं से रक्षा होती है। प्रातःकाल ये नाम लेने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोपहर को ये नाम लेने से धनवान होता है। रात को ये नाम लेने से विरोधी परास्त होते हैं, शत्रु शांत होते हैं। हनुमान जी के 12 नाम मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इन 12 नामों का रोज प्रातः 9 बार जाप करना चाहिए। लक्ष्मण प्राणदाता जो नाम है, अगर हमारे प्राणों को किसी शत्रु से भय है तो इस नाम का जप करने से हमारे प्राण की रक्षा होगी और शत्रु का विनाश होगा। रामेष्ट, अगर हमें किसी ब्रह्म की पूजा करनी है तो रामेष्ट नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमें इष्ट की प्राप्ति होगी। अंजनी सुत, अगर हमें अच्छा संतान चाहिए, जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी माता के लिए हर काम करते थे, तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए हम लोग अंजनी सुत नाम का जप करें। पवन पुत्र का अर्थ है कि बहुत वेग से हनुमान जी चलते रहें। तो अगर हमारे मन में गतिशीलता चाहिए तो हमें पवन पुत्र का नाम का जप करना चाहिए। हनुमान शब्द शक्ति से आशय होता है। अगर हमें बलवान बनना है तो हमको हनुमान नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार से अनेक नाम है और सबके अलग अलग फल बताए गए। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं।
और उनका नाम सुमरने से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं तो आपको नियमित रूप से श्री हनुमान के 12 नामों को जपना तो चाहिए ही। तो आइए आपको प्रभु हनुमान के 12 नामों का एक खास प्रयोग बताते हैं। हनुमान जी के 12 नामों को एक पीले कागज पर लिखें। इस कागज को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हनुमान जी के 12 नामों का जाप करने से यात्रा सफल होगी। 12 नामों को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखें। इसे चांदी या तांबे के लॉकेट में पहने। इससे भय से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही धारण करने वाले इंसान के आत्मबल में भी वृद्धि होती है। हनुमान जी का एक तस्वीर रखकर उनका षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य और हनुमान जी को लड्डू मोदक बहुत प्रिय है और उसमें तुलसी दल का भोग लगा करके हनुमान जी का पूजन करने के बाद और प्रार्थना करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस नाम का प्रार्थना करके फिर भगवान के नामों का हमें उच्चारण करके तुलसी दल या किसी भी चीज का अर्चन करना चाहिए, जिससे हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान जितना ही किया जाए वो कम है, लेकिन एक नाम है जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको शीघ्र ही मिल सकती है। वो नाम है श्री राम। श्री राम का नाम लेने से आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको राम की कृपा तो मिलेगी ही, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पग पग को सुगम और सरल बनाएंगे। इसलिए हनुमान जी के नामों का ध्यान कीजिए। प्रभु हनुमान आपका हमेशा कल्याण करेंगे। कहते हैं जहां श्री राम है वहां हनुमान है। देश भर में बजरंगबली के कई मंदिर बने हुए हैं, जहां मंगलवार और शनिवार के दिन महावीर के दर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र के दिव्य स्वरूप के साथ। श्री राम। उस दरबार में भगवान के साथ साथ भक्त के नाम के भी लगते हैं जयकारे। श्री राम। उस दरबार में विराजते हैं बजरंगबली हनुमान। मान्यता है कि उस दरबार में हनुमान साक्षात विराजमान है। भक्त हनुमत शक्ति के एहसास को महसूस करते हैं। इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में भक्तों का रेला लगा ही रहता है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बजरंगबली के काटे न कटे। इसीलिए इस दरबार में आशीष पाने वाले हर श्रद्धालु का जीवन निष्कंटक हो जाता है। पवन पुत्र का ये दरबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान धारा नाम से जानते हैं। इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। अपनी गदा से भक्तों के संकटों को धूल धूसरित कर देते हैं। तभी इस दरबार के महंत यहाँ आए हर भगत को हनुमान जी की धातु की गदा से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान धारा के इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखेंगे कि पहले
पहुंच विहीन हुआ करता था, परंतु अब सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि रोपवे के माध्यम से व्यक्ति आ भी जाता है और दर्शन भी कर लेता है। इस तीर्थ में वो जलधारा भी दिखती है और दर्शन भगवान हनुमान भी देते हैं, जिसकी कथा राम से जुड़ी है, रामायण से जुड़ी है। ये पवित्र और शीतल जलधारा बजरंग बली के पूंछ को स्पर्श करती है, स्नान कराती है और सीधे नीचे कुंड में चली जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि रावण ने रामदूत हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगवाई थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए जब सोने की लंका का दाह किया, तब उनकी पूंछ में काफी जलन हो रही थी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान अयोध्या के राजा बने और उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ को जाने को हुए, तो हनुमान ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि लंका का दहन करने के बाद उनके शरीर और उनकी पूंछ में अग्नि की जलन असहनीय कष्टकारी होती जा रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि चिंता मत करो और अपने अजेय बाण के प्रहार से विंध्य पर्वत के शिखर पर एक पवित्र शीतल जलधारा निकाल दी, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरती रही और पूंछ के दर्द को कम करती रही। तभी से इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए भक्त इसे हनुमान धारा कहते हैं। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान यहाँ पंचमुखी स्वरूप में विराजमान हैं। सिंदूर और तेल में रचे बसे हनुमान जी के दर्शनों से पहले नीचे बने कुंड में भक्त हाथ पैर मुंह धोना कभी नहीं भूलते। हनुमान धारा तीर्थ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनोरम है कि यहाँ बार बार आने को मन आह्लादित रहता है। ये धारा राम घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस जलधारा का पानी शीतल और स्वच्छ है। साल के 365 दिन ये जल बहता ही रहता है। यहाँ जल कहाँ से आता है, ये किसी को पता नहीं। रुद्रावतार भगवान हनुमान को बल बुद्धि के साथ साथ विद्या का देवता भी माना गया है। इस दरबार में आने पर हर श्रद्धालु को भगवान हनुमान आरोग्यता के साथ साथ देते हैं कल्याण का वरदान। तो चलिए, प्रार्थना स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए।